हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये वाराणसी जंक्शन का आप नज़ारा देख रहे हैं। मंदिर का, इसमें मंदिर की पहचान दी गई है। बिल्डिंग्स में ऐसे गुंबज बनाए गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं, भविष्य में गंगा जी के तट तक जाने के लिए ये रोपवे बन रहा है और ये रोपवे का कंट्रोल बिल्डिंग होगा। यहीं से ऑपरेट होगी और ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाएगी। ये देखिए रोपवे का वो भी लगा हुआ है पोल। रोपवे इसी में चला करेगा। यहाँ से बैठेंगे और ट्रैफिक से बचते हुए ऊपर ही ऊपर रोपवे निकल जाएगा। रोपवे की सुविधा भविष्य में मिलने वाली है, जिसके तार भी अंदर अंदर बिछाए जा चुके हैं। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सब। बाबा विश्वनाथ जी के पावन दरबार में मैं आप लोग को लेकर आ चुका हूं और मुख्य द्वार पर मैं उपस्थित हूं बाबा के चरणों में। और ये है बाबा विश्वनाथ महाराज का, बाबा का, भगवान का मुख्य द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार। और ये मेरे पीछे आप पूरा मार्केट देख सकते हैं। ये इस रास्ते से आप आएंगे रेलवे स्टेशन से तो आपको ये सीधे मंदिर पे आप ऐसे आ जाएंगे। ये रास्ता, ये मंदिर आपको, ये रास्ता आपको मंदिर की ओर ले जाएगा। और रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है। और 20 रुपये में मेरे को यहाँ ऑटो वाले ने 700 मीटर पहले उतार दिया था। इसी रोड के मतलब टी पॉइंट जहाँ बनता है वहाँ पर। रात में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है मंदिर, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं अब मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ की ज़रूर लिख दीजिएगा। और 2:40 पर मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं थोड़ा ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में भी हूँ, टेंशन में हूँ, थोड़ा हेडेक है दिमाग में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि टाइमली दर्शन भी हो जाए। जय बाबा विश्वनाथ। अंदर अगर परमिशन देंगे तो आप लोग को मैं अंदर मतलब दर्शन कराऊंगा बाबा के। और नहीं वीडियो बनाने दिया तो भाई हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ और मैंने आप लोग को कहा ही था कि अगर मोबाइल अंदर ले जाने देंगे तो अंदर मैं दर्शन करा पाऊँगा बाबा विश्वनाथ का, भोलेनाथ का। लेकिन ये मेरे पीठ पीछे आप देख सकते हैं, ये जो दुकान है कोने वाली, ये कोने वाली जो आप दुकान देख रहे हैं, यहीं पे मैंने प्रसाद खरीदा, फूल और मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहीं पे जूते, मोबाइल, ईयरफोन सब जमा हो गया। और यहीं तक का मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को जाते समय भी करके दिखाया। और जब बाहर आया तो मेरे दिमाग में आया कि बाहर की भी रिकॉर्डिंग दिखा दें, ताकि आप लोग को मतलब मैं बाहर मतलब दर्शन करके आया हूँ, ये भी मैं आप लोग के साथ ये जानकारी शेयर करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि मैंने यहाँ दर्शन कर लिए। तो एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ दर्शन करने एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। और भगवान भोलेनाथ आप लोग को भी यहाँ पर ज़रूर बुलाएं।
आप लोग का भी बुलावा है। तो एक बार फिर से हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। अपना ख्याल रखिएगा और भोलेनाथ की कृपा आप लोग के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जर्नी के नियम के मुताबिक आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि 11 बजे पट बंद हो जाते हैं आरती के बाद। फिर आप मंदिर के अंदर नहीं रह सकते और गंगा जी की तरफ भी आप नहीं जा पाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो द्वार नदी के तरफ गंगा मैया की तरफ खुलते हैं वो भी बंद होने लगते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए 11 बजते ही आप बाहर निकल आएँ। तो शयन आरती 10:30 बजे शुरू होती है, तो उस आरती के शुरू होने के पहले ही या तो आप गंगा जी के दर्शन कर लीजिए, ताकि आप आरती संपन्न होने के बाद आप सीधे बाहर आ जाएं और आपका गंगा जी का भी दर्शन ना छूटे। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और ऐसा करना चाहिए आप लोग को। यहाँ इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद आप लोग को ऐसा करना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूँ। यही लेकिन मैं उल्टा कर बैठा। गेट बंद हो चुका था गंगा मैया के साइड वाला, तो इसलिए मैं जल्दी से दर्शन करके बाहर आ गया। हाँ, दिन में आप जाएंगे तो गंगा मैया का आपको स्पष्ट दर्शन हो पाएगा। हर हर महादेव, जय ओम नमः शिवाय। आसनसोल को जाने वाली आप लोग का मैं वेलकम कर 7 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number. May I have your attention please? Mumbai Terminal 2 Varanasi is arriving on platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2217। ये आप देख रहे हैं गाइस, वाराणसी जंक्शन से 13-151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो चलती है उसका डिपार्चर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हुआ है, अभी तुरंत हुआ है, जिसमें मैं अयोध्या तक जर्नी कर रहा हूँ। रात के समय आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है वाराणसी जंक्शन। जिनकी ट्रेन लेट है वो इस तरह से प्लेटफॉर्म पे खुली हवा में लेट कर ट्रेन का वेट कर लेते हैं और यहाँ पर कर भी रहे हैं। इस ट्रेन में ये मेरी पहली यात्रा है। ये लखनऊ का WDD3 ये आ गया जौनपुर। नंबर 1। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13-151 कोलकाता पर आ चुकी है। जय हिंद, जय भारत। हर जगह मेरे को तिरंगा मिल ही जाता है।
यहाँ कुछ मामला हो गया है। आपने देख लिया होगा गाइस, सुबह का 4 बज रहा, 4:30 बज रहा है और ये देखिए बारिश हुई है, यहाँ पूरा फर्श भीगा हुआ है। FCI माल गोडाउन के ट्रक खड़े हैं। FCI गोडाउन की BCN रैक लगती है यहाँ, कंफर्म बता रहा हूँ, शेड देख के लग रहा है। तो जो आपको मैंने अभी BCN रैक का जो शेड दिखाया, वो उसी लाइन में ले जाई जा रही है। ये BCN रैक की जो ट्रेन है, ये इंजन वही शिफ्ट कर रहा है, उसी लाइन में ले जाके प्लेस करेंगे इस ट्रेन। उत्तर प्रदेश के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी है और उधर एक एक्सप्रेस भी खड़ी है, कोई लोकल ट्रेन है। दिन होता तो दिख भी जाता। वो कौन सी ट्रेन है नहीं मालूम, कोई तो ट्रेन होगी गाइस, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन। तो ये रहा गाइस चमत्कार, और गुड लक था मेरा कि यहाँ लाइट आ गई। इधर शाहगंज लिखा है। तो प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन है। आइए मैं आपको अब दिखा दूं कौन सी ट्रेन है ये। 13-151, 13-152 कोलकाता जम्मू तवी। इस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ अयोध्या तक, और 2 साल बाद ही सही, 1.5 साल बाद ही सही, लेकिन हमारा बुलावा आया। रामचंद्र जी ने हमको याद किया, बुलाया। ये शाहगंज का प्लेटफॉर्म नंबर 6 था। यहाँ पर ट्रेन रुकी थी अभी। गुड लक था कि लाइट आ गई वापस, और मैं आप लोग को उजाले में लाइट में डिपार्चर दिखा पा रहा हूँ। देखिए कितना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये। हाँ, मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गया, यहाँ से एक लाइन आजमगढ़ की ओर निकलती है। जय श्री राम। सुबह सुबह दर्शन हो गए। इस ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है फ्रेंड्स,
और एक बहुत अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। वीर हनुमान जी कोलकाता जम्मू एक्सप्रेस के एसी कोच, थर्ड एसी कोच के ऊपर विराजमान थे। मेरी नज़र कोच से उतरते ही पड़ी। मैं एक स्टेशन आगे आ गया हूँ और अब वापस जाना है मुझे अयोध्या धाम जंक्शन। ये है फ्रेंड्स अयोध्या धाम जंक्शन का भव्य सुंदर रेलवे स्टेशन आपके सामने है। इस तरफ डोरमेट्री है। सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन है ये। सुबह के 11:55 हुए हैं, 11:56 हुए हैं और इधर सारी ट्रेनों का टाइमिंग चल रहा है ट्रेन नंबर के साथ, अराइवल और डिपार्चर दोनों, जिसमें कि प्लेटफॉर्म नंबर भी शो हो रहा है कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। मोबाइल चार्जिंग में लगाइए, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ लगाइए। और रात के समय में तो अयोध्या धाम जंक्शन में कतई आप एकदम चार्जिंग में लगा के ना सोएं मोबाइल, क्योंकि रात में ही यहाँ चोर एक्टिव हो जाते हैं। धाम है तो धाम जंक्शन है तो क्या हुआ। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। एक सुविधा और आप लोग को दिखा दूं मैं, ये यहाँ पर वेटिंग लाउंज है। इस तरह से बैठकर भी आप ट्रेन का वेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, लगातार साफ सफाई होती रहती है और इसी फ्लोर पे टॉयलेट भी बने हुए हैं, साफ़ सुथरे टॉयलेट। और एसी वेटिंग हॉल की पर्ची यहाँ कटती है। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आधार कार्ड अपने साथ लाना ना भूलिएगा। अगर आपको एसी वेटिंग हॉल में रुकने के लिए पर्ची कटानी है तो आपको आधार कार्ड साथ में रखना ज़रूरी है और कंफर्म टिकट होना चाहिए आपके पास, तभी आपको यहाँ पर रुकने ठहरने के लिए डोरमेट्री में बेड दिया जाएगा। और जब भी कूड़ा डालें डस्टबिन में ही डालें। इतना वेल मेंटेन साफ़ सुथरा दिख रहा है, इसको आप लोग को गंदा नहीं करना है, यही मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है।
ये है पूरा अयोध्या धाम जंक्शन का सुंदर नज़ारा। हेलो फ्रेंड, आप जगमगाती लाइटों के बीच में अयोध्या रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं और बहुत सुंदर पोर्च बनाया गया है और ऊपर पिलर पे आप देख सकते हैं कबूतर बैठे हुए हैं और इतने भव्य सुंदर रेलवे स्टेशन को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और एक जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट पूछताछ सहयोग काउंटर गेट नंबर 7 से आप जा सकते हैं, गेट नंबर 7 से क्रॉस करके, और एसी वेटिंग हॉल में भी जा सकते हैं। जिधर एरो है उसी तरफ है। और ऐसे भव्य सुंदर रेलवे स्टेशन में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं और इस व्लॉग में भी स्वागत करता हूं। यहाँ से मैं लखनऊ जा रहा हूं, कुछ ज़रूरी काम है। लखनऊ में चेंज करके फिर सीतापुर जाऊंगा। आप लोग भी कभी आइए यहाँ घूमते फिरते और दर्शन करके जाइए। ये रहे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कबूतर। बंदर आपको दिन में देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको अगर आपके हाथ में कुछ खाने को है तो फिर देखिए वो किस तरह से आपके पास आके ले जाते हैं। ये सब आपको दिन में ही देखने के लिए मिल पाएगा। ये जहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का वो लगा है बैरियर, यहीं से अंदर जाते हैं। गेट नंबर 2 है ये। और आगे चेकिंग का वो लगा है मशीन, उसमें आपको सामान रखना होता है, जिसमें आपके सामान की चेकिंग की जाती है। और कुछ अनलीगल सामान तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। और मेरा रिज़र्वेशन है गेट नंबर 2, मेरा रिज़र्वेशन है ये 14235 वाराणसी बरेली इंटरसिटी में। देखिए किस तरह से लोग रात में ही आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, या कुछ वापस जा रहे हैं जिनकी ट्रेन सवेरे है या भोर में है, वो यहाँ साफ़ सुथरे ज़मीन पे सो जाते हैं पन्नी बिछा करके। आइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 में चलते हैं। वहाँ आपको 14235 का डिपार्चर दिखाऊंगा जब वाराणसी बरेली एक्सप्रेस आएगी। इसमें आज ही रिज़र्वेशन कराया मैंने और आज ही मिल भी गया कंफर्म टिकट, क्योंकि और किसी में मिल नहीं रहा था। आइए प्लेटफॉर्म में चलते हैं, जर्नी को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, लोग मंदिर से प्रसाद तो लाते हैं, लेकिन किस तरह से उसकी बर्बादी करते हैं। प्रसाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सिर में माथे से छुआने वाला होता है, और उसको लोग किस तरह से फेंक के जाते हैं। ये प्रसाद का अपमान है।
ये देखिए, ये देखिए किस तरह से लोग प्रसाद की बर्बादी करते हैं। और इस तरह से प्रसाद को पैरों में ना लगाएं, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। कितने लोग पैर रख के इस पे जा रहे हैं, तो ये प्रसाद का सम्मान नहीं है, ये प्रसाद का अपमान है। यही घर तक पहुंचाया जा सकता था, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए उन तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इस तरह से गिरा के चले गए हैं और लोगों के पैरों में प्रसाद को लगवा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। और ये अयोध्या धाम जंक्शन है, जहाँ का ये मैंने आप लोगों को नज़ारा दिखाया। मेरा डब्बा आगे चला गया गाइस, स्लीपर का, जिसमें मुझे जाना है। नेम प्लेट भी नहीं लगी है। Express from Varanasi to Bareilly Junction via Lucknow has arrived on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 14235 वाराणसी बरेली जंक्शन के रास्ते बरेली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 14235 Varanasi Bareilly Junction Express from Varanasi to Bareilly Junction via Lucknow has arrived on platform number 2. कृपया वाराणसी बरेली जंक्शन एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर लखनऊ के रास्ते बरेली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी। तो ये लीजिएगा इस अयोध्या धाम जंक्शन से हमारी 14235 वाराणसी टू बरेली जो ओवरनाइट एक्सप्रेस है, इसका डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 2 अयोध्या धाम जंक्शन से अभी तुरंत हुआ है। और दौड़ते भागते जल्दी चढ़ गया मैं किसी तरह से, और इसी ट्रेन का अनाउंसमेंट आप अभी सुन रहे थे। इस ट्रेन में मेरी ये पहली जर्नी आप देख रहे हैं। ये सब श्री राम भक्त जा रहे हैं, कुछ दर्शन करके लौट रहे हैं घर, तो कुछ दर्शन करने के लिए आए हैं। जब भी यात्रा करें टिकट लेके ही करें आप लोग, मेरी ही तरह। Standing on platform number 2, passengers are requested to take their respective seats. यात्रीगण गाड़ी संख्या 14235 वाराणसी से चलकर बरेली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़े हैं। May I have your attention please? Train number 14235 from Varanasi to Bareilly Junction is standing on platform number
2 passengers are requested to take their respective seats. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 14235 वाराणसी से चलकर बरेली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। May I have your attention please? ट्रेन नंबर यहाँ से एक लोकल ट्रेन भी चलती है गाइस। सुबह मैं जब बनारस से आया था तो इसी रेलवे स्टेशन पे उतर गया था गलती से, क्योंकि मेरी नींद ही बहुत देर से खुली थी। वो भी जर्नी आपको देखने के लिए मिलेगी। संख्या 14235 वाराणसी बंदर का बरेली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। बंदरों का जो है तो अयोध्या कैंट जंक्शन के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से वाराणसी टू बरेली ओवरनाइट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। इस रेलवे स्टेशन पे भी बहुत चोरियां होती हैं और इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत संभाल के कर रहा हूँ। रात की 3:30 बज रहे हैं। यहाँ भी अंडरपास रास्ता है। सवेरे मैं आया था कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस में, और अगर आपको यहाँ सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के लिए यात्रा करनी, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ प्रयागराज के लिए, इन 3 स्टेशन के लिए, तो आपको यहीं उतरना होगा। यहीं लिखा था इस बोर्ड पे। ये लो फिर रुक गई। ये हालत है ट्रेन की जहाँ मुझे बर्थ मिली है। बर्थ भी सही जगह नहीं मिली मुझे। साइड लोअर तो भरा था मैंने। अगर आप ऊपर SL लिख देंगे फॉर्म के ऊपर, तो आपको जो भी रिजर्वेशन दे रहे हैं वो साइड लोअर का ऑप्शन डाल देते हैं। अगर साइड लोअर बर्थ खाली होती है तो साइड लोअर बर्थ दे दी जाती है, नहीं होती तो जो बर्थ खाली है वो दे दी जाती है। तो मेरी रिजर्वेशन टिकट प्रिंट हो रहा था, प्रिंट होके निकला मतलब, तभी मैडम ने बता दिया कि हाँ आपको साइड लोअर बर्थ मिल गई है। तो इस तरह से तो ड्राइवर साहब जो हर ट्रेन में ड्राइवर लोग जो डिपार्चर के पहले लाइट दिया करते हैं इंजन से गार्ड को, अभी वो देखिए आपने, उसी से समझ में आ जाता है डिपार्चर हो रहा है। और रेलवे स्टेशन का नाम है रुदौली। रुदौली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी वाराणसी बरेली एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है। ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वाराणसी बरेली एक्सप्रेस की जर्नी, ओवरनाइट एक्सप्रेस की जर्नी। और पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस को निकाल दिया गया आगे, गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को, और हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है बाराबंकी में। ये बाराबंकी जंक्शन है। May I have your attention please? Train number 15114 Chhapra Gomati Nagar Express from Chhapra Junction to Gomati Nagar is arriving shortly on platform number 3. गाड़ी संख्या 15114
छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस छपरा जंक्शन से चलकर गोमती नगर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 15114 छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस from छपरा हमारी ट्रेन को लाइन क्लियर मिल गया गाइस। गोमती नगर is arriving shortly on platform number 3. अब देखने वाली बात है, जिस ट्रेन को मुझे पकड़ना है वो पहले पहुंचेगी या ये। 117 छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस छपरा जंक्शन से चलकर गोमती नगर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। बाराबंकी से संबंधित एक बात मैं आप लोग को बता दूं। बाराबंकी में अब अमूल दूध जो आपने देखा होगा, अमूल दूध, उसका सबसे बड़ा प्लांट उत्तर प्रदेश में यहीं पर है। पूरे यूपी में यहीं से अमूल गोल्ड बनकर प्रोडक्ट होके निकलता है। यहीं पर प्लांट है उसका, अमूल दूध का। और एक आनंद गुजरात में है। अमूल दूध का प्रोडक्शन प्लांट इस बाराबंकी में ही है। पूरे यूपी में यहीं से प्रोडक्ट होके निकलता है, सप्लाई होता है। जो आप पॉस्चराइड दूध देखते हैं, 30 रुपये 35 रुपये वाला दूध के पैकेट जो आते हैं 1 लीटर आधा लीटर के अमूल के, वो यहीं पर बनते हैं। उनका उत्पादन यहीं पर होता है। ये है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जंक्शन। Skipping Malheur। अमृतसर जयनगर, अमृतसर टू जयनगर। सदर बाज़ार इलाके में उतरना है तो आप लोग या उसके सदर के आसपास के इलाकों में अपने घर जाने के लिए उतरना है तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, यहाँ आप लोग उतर सकते हैं। और उस साइड तो ऑटो भी लगा हुआ है, ये पहले नहीं था, ये अब दे दिया गया है। सदर बाज़ार और उसके आसपास के इलाकों में जाने के लिए आप लोग यहाँ मेमू ट्रेन तो रुकती होगी,
मैं कभी आया नहीं हूँ, लेकिन ये सब बन गया है, पुल बन गया है, फुट ओवर ब्रिज बन गया है। एलकेओ का डीजल लोकोमोटिव। और प्रयागराज से मनकापुर, ये रूट है इसका। लखनऊ प्रयागराज और प्रयागराज से मनकापुर। ये सब ट्रेनें आजकल 2-3 रूट पे एक साथ चलाई जाने लगी। अच्छा, WAG 9 लगा है। नीचे से पब्लिक आ रही है, जा रही है। ये ट्रेन का लोकोमोटिव खराब हो गया है। लखनऊ वाराणसी लखनऊ 24-204, 24-203, पता नहीं कहाँ जा रही है अभी ये। 14-213, 14-214। एक ट्रैक में ज्वाइन कर रही है, एक ट्रैक को ज्वाइन कर रही है, और उसी ट्रैक पे हमारी ट्रेन आ रही है। ऐसा बनाता है रेलवे। ये बगल वाली लाइन पे ही जा रही है। जय भोलेनाथ। हाँ, उन्हीं का मंदिर है, भगवान का, शिव शंकर भगवान का मंदिर। ये है विश्व प्रसिद्ध दरगाह खम्मन पीर। इसकी अगर हिस्ट्री आप लोग को जाननी है तो मेरे शॉर्ट चैनल का नाम है रजत शॉर्ट चैनल। उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो उसमें मैंने बना के डाला है। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है उसमें। क्या बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस दरगाह की। जो हरा हरा आप देख रहे हैं, ये दरगाह बहुत ही मशहूर दरगाह है। इसकी हिस्ट्री उसमें बताई है मैंने। रजत शॉर्ट चैनल मेरा ही है, उसमें आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आप खुद ही चौंकेंगे इसकी हिस्ट्री जान करके।
एक्चुअली प्लेटफॉर्म इधर आया है, कई जगह लखनऊ निकला, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। बाघ एक्सप्रेस, बाघ चलती हावड़ा से कालका, नहीं हाँ सॉरी, मैं यहाँ का नहीं हूँ ना, तो कालका बोल दिया। हावड़ा से काठगोदाम के बीच में चलती है। वो भी हावड़ा से काठगोदाम। हावड़ा से काठगोदाम 13019 13020। आइए